ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, क्या कुछ लोगों को इस नाम पे तैयार किया जा सकता है इनसे लड़ने के लिए? यहूदी खुदा को मानते हैं लेकिन वो लड़ने नहीं आएंगे। ईसाई खुदा को मानते हैं लेकिन वो इस नाम पे लड़ने के लिए नहीं आएंगे कि कोई, इसलिए कि वो तो कहते हैं हर एक को आजादी है, जो जिसको चाहे उसको माने, माने ना माने। हिंदू भी खुदा को मानते हैं लेकिन वो भी नहीं आएंगे। क्यों? उनके यहां तो बिल्कुल हद है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, नकारो तो ठीक। कोई ऑथोरिटी नहीं है हिंदुओं में जो ये कह सके कि ये आदमी इन चीजों को नहीं मानता इसलिए हमने इसको हिंदू धर्म से बाहर कर। किसी को ऑथोरिटी ही नहीं। हद ये है कि ब्लास्फेमी के लिए कोई लफ्ज नहीं है संस्कृत जुबान में, ये ईश निंदा लफ्ज हाल के दिनों में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि हर किसी का अधिकार है, वो जिस तरह चाहे। लोके नहीं सविद्येत योना राम मनुवीरता। जो नहीं मान रहा वो भी उसका मानने वाला है, क्योंकि उसे इसी तरह पैदा किया गया है ही नहीं कोई जो ना मानता, नहीं मान रहा वो इसीलिए पैदा किया गया है कि उसे मानना नहीं है, उसी के ही आदेश का पालन कर रहा है। तो फिर क्या करें कि भाई एक ही लोग हैं समझदार, खुदा के सिपाही, जिनको तैयार किया जा सकता है खुदा के ना मानने वालों से लड़ने के लिए। अब आइडिया CIA का, पैसा चाहिए आइडिया के लिए, इसका ऑफिस सेटअप होगा सऊदी अरब में, इसको इंप्लीमेंट करेंगे अलीमिया जैसे, अब वो है नहीं मगर वो उसके मेंबर थे, वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे। क्या कह के इंप्लीमेंट करेंगे कि ये इस्लामी अक़दार को, इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था काम कर रही है। That various groups which perpetuate terrorism are able to establish a linkage among themselves. कभी भी आप उठाकर देखिए, चाहे वो रेड आर्मी थी उसके किसके साथ, रेड ब्रिगेड थी इटली के अंदर उसके किसके साथ ताल्लुक थे, चाहे अल फतेह था उसका किसके साथ ताल्लुक थे, आईसिस के कहां किसके साथ ताल्लुक रहे। दे टेंड टू जॉइन टुगेदर through various means so that they can control the areas and territories with what they want to perpetuate. ये हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप फला जगह पर आया है तो शायद वो वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। उनके लिंकेजेस हैं और इसीलिए उनको कई बार ज़्यादा सफलता मिलती है। Because they are able to communicate, they are able to learn from each other, they are able to assist each other. अगर हम अफगानिस्तान को, सबसे पहली चीज तो अफगानिस्तान के बारे में ये समझने की है कि बड़े एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अफगानिस्तान। उसके बॉर्डर्स में एक तरफ पाकिस्तान है, साथ यूके का हिस्सा भी है, चीन है, यू हैव Kazakhstan, you have Turkmenistan, you have Uzbekistan, you have ईरान। एक ऐसा इलाके के साथ उसके बॉर्डर्स हैं, उसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलता है। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से। अगर पुरानी चीज़ें देखी जाएं तो एक राइटर हुए हिंसक है और विदेश से मदद मांगता है, उसके रोने गाने को सुनने का काम लोगों ने कर दिया है। मैं जो फारूक अब्दुल्ला ये कहता है कि 370 बनाए रखने के लिए हम चीन की भी मदद लेंगे, तो हिंदुस्तान के पत्रकार ने और मैंने ये तय करना चाहिए क्या हम गुलाम होने के लिए जन्मे और फारूक अब्दुल्ला को इस बात के लिए स्पेस देते रहेंगे कि वह चीन को निमंत्रित करे और हमें फिर से गुलाम कर दे। इट इज़ सो सिंपल। इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने अगर किसानों की सुनकर और राहत दे दी
एक नया सिस्टम डेवलप कर दिया और महबूबा ये सोचे कि मैं भी 370 हटवाने के लिए घेर लूँ। कश्मीर से एक आदमी साथ नहीं आया, यहाँ के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो हमें समझ में आना चाहिए दे हैव नो बेस, दे हैव नो रूल्स। टेररिज्म पर सर आपने बात की और आपने ये भी कहा कि बहुत दुख होता है जब कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरीके से। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आप किसी पे जुल्म करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। दुख होता है मुझे जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, लेकिन ये इसको आप कैसे, और हमेशा ध्यान रखिए जो विषय पे मैं बोल रहा था उसमें ये है कि अगर मेरी मौजूदगी में आपके ऊपर आपके साथ ज्यादती हो रही है और अगर मैं चुप रहता हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ उसी को नहीं झेलने पड़ेंगे जो आपके ऊपर ज्यादती कर रहा है। मैं जो साइलेंट स्पेक्टेटर हूँ मुझे भी झेलने पड़ेंगे।